क्या तंत्र में इतनी शक्ति है कि वो किसी की जान ले ले? सनातन धर्म में मारण क्रिया तंत्र में दी गई है, यानी कि यस, तंत्र में ऐसी ताकत है। परंतु फिर मैं वही बोलूंगा, ऐसा नहीं होता कि किसी की कुंडली में अल्प मृत्यु का भी दोष ना आया और आप उसे मार दो। अल्प मृत्यु का तो योग आएगा ही आएगा। पर हाँ, जब हमारे धर्मशास्त्र में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र उठाइए, उसमें कहते हैं मारणम मोहनम स्तंभन उच्चाटन आदिकम, यानी कि मारण क्रिया होती थी, होती है, पर करने वाले बहुत कम हैं। अब तो शायद खत्म होते जा रहे हैं, या बहुत ना के बराबर। ये कहना गलत है, गलत कम है, कम ये सत्य है। ये कहना कि खत्म हो गए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि साधक मैया का आशीर्वाद हमेशा से प्राप्त करते रहे हैं। और वही बात है, अगर प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी है, तभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम के अंदर बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो तीनों एनर्जी हैं, रज सत तम। ऐसे में ये कहना कि तांत्रिक खत्म हो गए हैं या मारण क्रिया करने वाले खत्म हो गए हैं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, मारण क्रिया करने वाले अब बहुत कम बचे हैं। क्यों? क्योंकि उसको करने के लिए जितनी पवित्रता चाहिए, जितनी शिद्दत चाहिए, जितनी डिवोशन चाहिए, वो शायद अब कम हो गई है, कारण कि सब अर्थ जगत से कनेक्टेड हो गए हैं और अर्थ सबके पास है नहीं। अब समस्या यही है कि जिनको भी मैया महालक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिला है वो सब परेशान है। मैं हमेशा बोलता हूँ, पैसा करे स्वर्ग माँ राह, कहावत है। उसके अलावा मैं बोलता हूँ, यदि आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति कौन देंगे? श्री हरि। और श्री हरि के सबसे करीब कौन है? मैया महालक्ष्मी। यानी कि आपको राधे तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मंत्र है ना, राधे के बिना श्याम आधा, बोले राधे श्याम। तो राधा तो चाहिए ही चाहिए, बिना राधा मैया के श्याम भी शायद प्रसन्न नहीं होते।